अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आज भी बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रही हूँ हेल्थ से एक इम्पॉर्टेंट इशू को लेके, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने एक बार डिस्पायसिस पे वीडियो की थी, लीकी गट पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस कर चुकी हूँ। डिस्पायसिस का मतलब है कि जब आपकी गट जो है, आपकी आंतों के बैक्टीरिया का बैलेंस ख़राब हो। हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, यानी आपके पास वो बैलेंस ख़राब हो गया। बैड बैक्टीरिया की बहुत ओवर ग्रोथ हो गई है, बैड बैक्टीरिया या तो डिस्प्लेस हो गया है, इवन के या तो गुड बैक्टीरिया भी डिस्प्लेस हो गया। नॉर्मली बैक्टीरिया ज़्यादा बड़ी आंत में होना चाहिए, छोटी आंत में चला गया है, जिसको हम सीबो कहते हैं, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। या फिर आपका बैड बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ होने की वजह से आपकी जो आंतों के सेल्स हैं उनका डायमीटर ज़्यादा हो गया है, आपको लीकी गट हो गया है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज शुरू हो गई हैं। अगर फूड एलर्जीज नहीं भी शुरू हुई, क्योंकि वो टेस्ट में डायग्नोज हो जाती हैं, तो आपको फूड सेंसिटिविटीज शुरू हो गई हैं। और क्योंकि फूड सेंसिटिविटीज टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती, तो अब आपको पता नहीं लग रहा कि आपके साथ जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। वो आपको तभी पता लग सकता है जब आप खाना जो है उसको खाएं और उसके बाद आपको अजीब अजीब सिम्टम्स जो है एक्सपीरियंस करें। मैंने 5 तरह के डिस्पायसिस बताए थे, जिसमें जब मैंने चौथी टाइप एक्सप्लेन की थी तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको खा के आपको ब्लोटिंग नहीं होती है, आपको डायरिया नहीं होता है, आपको एकदम से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, आपको नोजिया नहीं होता है, मतलब आपको गट रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होते हैं। आपको ऐसे डिस्टेंट सिम्टम्स होते हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाते कि वो खाने की वजह से हैं, जिसमें आपके पास हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, सर का भारी होना, ब्रेन फॉग भी, यानी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव फील नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऐसा सिम्टम जो आप हार्डली पकड़ सकते हैं, उसी पर मैं आज बात करने लगी हूँ कि कहीं वो आपको खाने की वजह से तो नहीं हो रहा, वो है मसल और जॉइंट पेन। ये आपके पास डिस्बायोसिस और लीकी गट होने का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, और ये ऑलमोस्ट 60 से 70% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। डिस्बायोसिस और लीकी गट जितने लोगों को होता है उसमें से 60 से 70% लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, और वो अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाते रहते हैं, अपना आर फैक्टर टेस्ट कराते रहते हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास वो जाते रहते हैं। ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि रीज़न ये है ही नहीं है। एनएसएड्स, पेन किलर खाते रहते हैं, बेड़ा गर्क करते रहते हैं अपनी सेहत का। यहाँ पर कुछ लोग तो स्टीरॉयड की इंजेक्शन लगवाना शुरू हो जाते हैं, और सिर्फ ये नहीं समझ पाते कि कुछ खास ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे उनकी बॉडी हसास है। लीकी गट होने की वजह से, बैड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने की वजह से उनकी बॉडी उस खाने को कबूल नहीं कर रही है, और सिर्फ उन खानों को आपने अपनी लाइफ से निकालना है। हाँ, आप जब किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, उससे पहले आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, यानी उससे पहले आप कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनको आप टिक 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 करके एक्सक्लूड करते जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ ये वजह होगी। तो इन जॉइंट सिम्टम्स में आप यूरिक एसिड भी चेक करवा सकते हैं, अगर वो और सिम्टम्स के साथ रिलेट करता है। आप आर फैक्टर, क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस खुद एक टाइप का ऑटोइम्यून डिजीज है, और हर टाइप का ऑटोइम्यून डिजीज लीकी गट से एसोसिएटेड है, तो हो सकता है कि आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो और साथ साथ आपको ये लीकी गट का फूड सेंसिटिविटीज़ का इशू भी है। हो सकता है कि आपको ये इशूज़ ना हो और आपको सिंपल फूड सेंसिटिविटीज़ हो। आप अपना फूड एलर्जी टेस्ट भी करा सकते हैं। हो सकता है फूड सेंसिटिविटी से बात आगे ज़्यादा फूड एलर्जी पे निकल गई हो, क्योंकि जॉइंट पेन्स वगैरह आपके पास एक ज़रा थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्पायसिस की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो इन केसेस में अगर आप पकड़ नहीं भी पा रहे ना कि आपको किस खाने से प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो चीज़ आपने अपनी डाइट से निकाल देनी है वो एनिमल डेयरी निकाल देनी है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी, और जिस इंसान के जिस्म में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो गया वो उसको मजीद एग्रेवेट करेगी। और दूसरा, आपने ग्लूटेन निकाल देना है, बगैर सोचे समझे पहले दिन ये चीज़ें तो निकाल देनी है। ये निकाल के देखें कि क्या उसके बाद ये जॉइंट पेन्स वगैरह अगले 24 घंटों के लिए रुक गई हैं, तो समझ जाएँ कि ये चीज़ें अब आपकी बॉडी से टॉलरेट नहीं हो रही। इनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अल्लाह ने बनाया, कोई दुखी होने की बात नहीं है कि फिर हम क्या खाएं, ठीक है। प्लांट बेस्ड डेयरी लें आप, ठीक है, और आप बहुत सारे अनाज हैं दुनिया में। और अगर ये निकालने के बाद भी सिम्टम्स नहीं जा